IMF मिशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF मिशन 14 से 18 मार्च तक मुआशी टीम के साथ इक़्तिसादी जायजा के लिए मुज़ाकरात करेगा। मालियाती इदारे और पाकिस्तानी हुक्काम के दरमियान 4 दिन तक इक़्तिसादी जायजा के लिए मुज़ाकरात होंगे। IMF मिशन आज पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF मिशन 14 से 18 मार्च तक मुआशी टीम के साथ इक़्तिसादी जायजा के लिए मुज़ाकरात करेगा। IMF से बड़ा और तवील मुद्दत का प्रोग्राम लेना चाहते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF प्रोग्राम में तसलसल रहेगा तो मुआशी नज़्म व ज़ब्त रहेगा। इसी हवाले से मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, क्या डिटेल्स हैं? जी, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF के साथ पाकिस्तान लॉन्ग टर्म कर्ज़ प्रोग्राम साइन करना चाहता है। जो ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से मुझे बताया गया है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकरीबन 5 से 7 सालों के दरमियान का एक लॉन्ग टर्म कर्ज़ मुआहदा साइन होने का इम्कान है और इसके लिए तकरीबन 6 से 8 बिलियन डॉलर की रकम पाकिस्तान को उस कर्ज़ के इवज़ मिलने का इम्कान है। इसके लिए इब्तदाई तौर पर जो खाका खदोखाल तैयार किए जा रहे हैं उसमें बताया ये जा रहा है कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो अहदाफ तय किए जाएंगे उस पर हर 6 माह के बाद रिव्यू किया जाएगा। उन रिव्यू में तमाम तर अहदाफ पर IMF को अमल दरामद का यकीन दहानी करवाई गई है। आइंदा माली साल के दौरान के लिए जो बजट के अहदाफ IMF की जानिब से दिए जा रहे हैं, FBR के लिए 11,500 अरब रुपए का हदफ IMF की जानिब से तजवीज़ किया गया है। अभी इसको हतमी शक्ल नहीं दी गई। इसी तरह IMF की जानिब से यह भी तजवीज़ दी गई है कि पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला के ज़खायर 3 माह की इम्पोर्ट के बराबर होने चाहिए। इसके अलावा करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी के लिए, फिस्कल डेफिसिट में कमी के लिए IMF की जानिब से तजवीज़ दी गई हैं। IMF ने इस बात की भी रजामंदी ज़ाहिर की है कि पाकिस्तान को उसके कोटा के अलावा जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग है उसके लिए भी मुख्तस कोटा अलाट किया जा सकता है, जिसके बाइस पाकिस्तान की जो लिमिट 6 अरब डॉलर की है उससे बढ़कर वो 8 अरब डॉलर तक पहुँच सकती है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ये कहना है कि IMF के साथ लॉन्ग टर्म जो मुआहदा साइन किया जाएगा उससे मुआशी इस्तेहकाम आएगा और IMF जो पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम चाहता है, पाकिस्तान की हुकूमत भी उसी पर अमल दरामद करना चाहती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बानी PTI और शामी महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के दर्ज मुकदमात की समाअत। बानी PTI और शरीक मुल्ज़िमान में आज भी चालान की नकूल तकसीम न हो सकी। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई 22 मार्च तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने समाअत की। बानी PTI और शामी महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के दर्ज मुकदमात की समाअत। बानी PTI और शरीक मुल्ज़िमान में आज भी चालान की नकूल तकसीम न हो सकी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा करवाने की मोहलत दे दी है। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने साहिबजादा हामिद रजा की दरखास्त पर समाअत की। क्या इस दरखास्त में पंजाब हुकूमत का जवाब आया है? अदालत का एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार। हमें जवाब देने के लिए मोहलत दी जाए। मखसूस नशिस्तों पर कुछ अरकान ने हल्फ उठा लिया है। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त पर समाअत। जनरल इलेक्शन में दरख्वास्त गुजार की पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। अटॉर्नी जनरल के दलाइल कोटा खाली ना रहे, इसलिए मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम की गईं। वकील इलेक्शन कमीशन एक मकसद के अलावा तमाम मकासद के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी जमात है। अदालत के रिमार्क्स, इसी पर बात करेंगे। ज़ीशान काकाखेल हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ीशान, आगाह कीजिएगा समाअत बारे। जी बिल्कुल, मखसूस नशिस्तों के मामले पर जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। आज 5 रुकनी जो बेंच है लार्जर, वो इस केस पर समाअत कर रहा है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम जो है वो इस लार्जर बेंच की सरबराही कर रहे हैं। आज जो है न सिर्फ PTI के वकील काजी अनवर अदालत में पेश हुए, बल्कि इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मोहम्मद और अटारनी जनरल जो है वो भी अदालत में पेश हुए। पहले जो है PTI के वकील ने दलाइल दिए, इसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील रोस्टम पर आए और उन्होंने दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो है अदालत को बताया कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो एक सियासी जमात इस वक्त इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने जनरल इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन है वो भी बतौर आज़ाद हैसियत उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, इसलिए मखसूस नशिस्तें उसी जमात को दी जा सकती है जो जिस जमात ने इलेक्शन में हिस्सा लिया हो और कम अज़ कम एक सीट जो है वो उसने जीता हो। आप हमें आगाह कर रहे थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को वजारत से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। आदिल तनौली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, क्या डिटेल्स हैं?
जी देखें, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। वजारत दाखिला आमद पर सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी की जानब से और सीनियर हुकाम की जानब से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग दी गई है और उनका खैर मकदम किया गया है। वजीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ और इजलास में मुल्क में अमन और अमान के क़याम और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाने की वजीर दाखिला की जानब से हदायत की गई है। वजीर दाखिला को वजारत दाखिला और इसके ज़ेली इदारों से मुतल्लिक़ मुकम्मल तौर पर तफसीली ब्रीफिंग जो है वो दी गई है और इसको वज़ीर दाखिला को जो है वो बाकायदा तौर पर वज़ारत दाखिला से बहुत शुक्रिया आपका आदिल। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली का मामला विफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में डेडलॉक बरकरार है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अभी तक नामों का पैनल नहीं भिजवाया। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जैसे ही नामों का पैनल मौसूल होगा समरी वज़ीर आज़म को भिजवा देंगे। इसी पर बात करेंगे, यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर, आगाह कीजिएगा इससे मुतालिक। देखिए, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली का ये मामला है। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत में डेडलॉक जो है वो अभी तक बरकरार है। सूबाई हुकूमत ने अभी तक जो नाम है वो पैनल नेम नहीं भिजवाए हैं। एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये बताया गया है और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से ये भी कहा गया है कि जैसे ही नामों का पैनल मौसूल होगा समरी वजीर आजम को भिजवा दी जाएगी मंजूरी के लिए। और सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ का जायजा भी इस वक्त जो है वो ले रही है और आज जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है अता तारड़, उनकी जानिब से भी कहा गया है कि आज इसके ऊपर जो है चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के मामले पर कोई ना कोई पेशरफ जो है वो हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, आप हमें आगाह कर रहे थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि कुछ सियासी नासिर मईशत को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन से राबिता करके कहा जा रहा है GSP+ स्टेटस वापस लें। ऐसा कहना पाकिस्तान पर हमला है। कहते हैं बानी PTI को कैद में सहूलियात नहीं मिल रही। वज़ीर इत्तलात का कहना था बानी PTI जेल में शहाना ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सिक्योरिटी खदशात के बायस सिर्फ अडयाला नहीं मियाँ वाली और DG खान जेल का ऑडिट किया जा रहा है। मुलाकातों पर पाबंदी भी सिर्फ एक जेल के लिए नहीं है। चंद सियासी अनासर ये समझते हैं कि हम इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाएंगे तो ये उनकी खाम ख्याली है। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बहुत मकरू कदम लिया गया है यूरोपियन यूनियन को अप्रोच करने का। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस वापस लिया जाए क्योंकि इमरान खान साहब को कैद में सहूलियात नहीं दी जा रही। और आपसे पूछ कौन रहा है और आप किस हैसियत में ये खत लिख रहे थे? ये मुतालबा तहरीक इंसाफ की तरफ से क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है कि जी जेल में गालिबन हमारे लीडर को सहूलियात मुयसर नहीं हैं जिनके वो हकदार हैं। जब पंजाब गवर्नमेंट से रिपोर्ट ली तो पता ये चला कि इमरान खान साहब जेल में एक शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। ये पूरा एक जो सेटअप है 3 कमरों का, किचन का, गैलरी में वॉक करने के लिए, उसके अलावा एक्सरसाइज की लिए साइकिल जो दिया गया है। हर कैदी को हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाज़त होती है। बानी चेयरमैन PTI को हफ्ते में 4 मुलाकातों की इजाज़त, कई 100 मुलाकातें कर चुके हैं जब से ये कैद में हैं। ये अफसोसनाक है कि आप इस मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं झूठ पर मबनी एक कैंपेन के जरिए। ये जो 2 हफ्ते का एक बैन मुलाकातों पे लगाया गया, ये रिपोर्ट्स मौसूल हुई थी तखरीबकारी के हवाले से। ये 3 जेलों का ऑडिट हो रहा है जिसमें डेरा गाजी खान है, मियाँ वाली है, अडयाला है। इसी बात पे यूरोपियन यूनियन को ये कहना कि आप GSP+ स्टेटस विड्रॉ कर लें, मुल्क की मईशत के खिलाफ ये साजिश है। नाज़िम, पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में कमी का इम्कान है। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 3 रुपये 56 पैसे तक की कमी मुतवक्किल है। ज़राए के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 70 पैसे कमी हो सकती है। लाइट डीजल 1 रुपया 41 पैसे फ़ी लीटर सस्ता होने का इम्कान है, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपये 4 पैसे इजाफा हो सकता है। और पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों के मुतालिक हतमी फैसला 15 मार्च को होगा। वज़ारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से कीमतों का तयन करेगी। वज़ीर आज़म की असफंदियार वली खान की अहलिया के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए उनकी रिहाइशगाह आमद। वज़ीर आज़म का मरहूमा के ख़ानदान से इजहार ताज़ियत। शहबाज शरीफ की मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। वज़ीर आज़म की ANP की रहनुमा एमल वली खान से मुलाकात हुई। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की आज मुलाकात होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर विफाक के ज़िम्मे 1500 अरब रुपए के वाजिबात की इदाई का मुतालबा करेंगे। मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तयनाती का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। यासिर मलिक ने ज्वाइन किया है। यासिर, क्या डिटेल्स हैं?
देखिए, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा की तकर्री में डेडलॉक का ये मामला है और अहम मुलाकात जो है वो आज तय पा गई है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर आज शाम वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और ये मुलाकात 4:45 पर वजीर आजम हाउस में होगी। अली अमीन गंडापुर मुलाकात में KPK के जो मामलात हैं उनके हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। इसके साथ साथ जो KPK के वफाक की जानिब जो वाजिबात हैं उनके हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर आपका। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का तारुफ़ी इजलास तलब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एपिक्स कमेटी के इजलास में खुसूसी शिरकत करेंगे। इजलास में साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना को भी मदऊ किया गया है। इजलास में SIFC से मुतालिक अराकीन को तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा भी लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का तारुफ़ी इजलास। वज़ीर आज़म का रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम के जायजे के लिए इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा। वज़ीर आज़म ने मुस्तहकीन से पैकेज के हुसूल के हवाले से मसाइल के बारे में पूछा। रमज़ान पैकेज के हुसूल के लिए आए मुस्तहकीन को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े, वज़ीर आज़म ने यह हिदायत की है। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर ज़िम्नी इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। सेनेट की 6 जनरल नशिस्तों पर इंतखाब 14 मार्च को शेड्यूल। मुंतखब सेनेटर्स की मुद्दत 3 साल के लिए होगी। सेनेट इंतखाबात के तरीक़ेकार के मुताबिक जनरल नशिस्तों को कुल नशिस्तों पर तकसीम किया जाता है, जिसके बाद एक खास फार्मूले के मुताबिक रुकने सूबाई असम्बली उम्मीदवारों के नामों के आगे अपनी तरजीह जाहिर करेगा, यानी वो सबसे पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के आगे पहली तरजीह, दूसरी और तीसरी तरजीह जाहिर करेगा। पहली तरजीह उम्मीदवार के मुकर्ररा वोट पूरे होने की सूरत में इजाफी वोट दूसरे तरजीही उम्मीदवार को खुद ट्रांसफर हो जाएंगे और यूं ऐवान बाला के अरकान के इंतखाब का अमल मुकम्मल होगा। इस्लामाबाद से सेनेट की जनरल नशिस्त पर कामयाबी के लिए उम्मीदवार को 336 के ऐवान में सादा अक्सरियत दरकार होगी। ये हुकूमत इत्तेहादी उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के इम्कानात वाज़ेह हैं। सिंध से सेनेट की 2 नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 84 अरकान की हिमायत दरकार है। सिंध असेंबली में भी अरकान पहली और दूसरी तरजीह का इजहार करेंगे। बलूचिस्तान असेंबली में 3 सेनेटर्स के इंतखाबात के लिए अरकान को पहली, दूसरी और तीसरी तरजीह जाहिर करना होगी। 65 अरकान की असेंबली में सेनेटर मुंतखब होने के लिए कम से कम 1/3 वोट दरकार होंगे, यानी 22 अरकान बलूचिस्तान असेंबली के वोट से 1 सेनेटर का इंतखाब होगा। 14 मार्च को मुंतखब होने वाले 6 सेनेटर्स ऐवान बाला का हल्फ 2 अप्रैल को मुंतखब होने वाले सेनेटर्स के हमराह लेंगे, लेकिन उनकी मुद्दत 11 मार्च 2027 को खत्म होगी, जबकि बाकी मुंतखब सेनेटर्स हल्फ लेने वाले दिन के हिसाब से अपनी 6 साला मुद्दत पूरी करेंगे।